Good morning, children. Today I am going to teach you a new chapter, the noun. Okay, this chapter is very common in our day-to-day life. Okay, and without noun, we cannot understand the things which is around us. Okay, which surrounding us. हम जितनी भी चीज़ें जो आस-पास में जो देखते हैं या समझते हैं या फील करते हैं ना बच्चे, वो सब का सब समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सिंपल है और आप क्लास एलकेजी, यूकेजी ना क्लास 1 से क्लास 1 टू आज तुम लोग 3 में हो तो 3 फिर 4 में पढ़ोगी, फिर 5th में पढ़ोगी, 6 में पढ़ोगी, 7 में पढ़ोगी, 8 तक 9, 10 हमेशा ये काम आएगा कि नाउन होता क्या है। ठीक है? चलो पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है कि जॉन एंड हिज डॉग टॉमी आर ईटिंग पिज़्ज़ा। इस 3 सेंटेंस में ना देखो, जॉन एक लड़का का नाम है, डॉग टॉमी कुत्ता का नाम है, पिज़्ज़ा एक थिंग्स का नाम है, खाने वाला चीज़ है। एट द बेकरी स्ट्रीट, अब बेकरी यहाँ पे हुआ स्ट्रीट मतलब एक जगह है जहाँ पे ये पिज़्ज़ा मिलता है। तो इस सेंटेंस में 4 जो रेड कलर का किया हुआ वर्ड है, ये मेरा सब का सब नाउन है। तो नाउन का डेफिनेशन क्या हो गया? देखो नीचे में लिखा हुआ है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के बारे में बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है? वो हाइलाइटेड वर्ड में ऊपर चले जाओ। एक दूसरे वर्ड में हम नाउन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। जैसे अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, इट इज़ अ वर्ड विच मीन्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इससे एक पर्सन, एक एनिमल, एक प्लेस और एक थिंग का बोध होता है। ठीक है? चलो, और कुछ एक और तरीके से हम बात करें तो ये फीलिंग्स हो गया, एक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया। मतलब हमारे अंदर का जो इमोशन होता है ना, इमोशन जैसे लव का इमोशन आ गया, लव हो गया, हेटेड हो गया, है ना, जेलसी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, है ना, एंगर हो गया, रेथ हो गया, जितने भी ये सब वर्ड हैं वो सब का हमारे अंदर की इमोशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। चलो अब बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली नाउन को जो टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला आपका है, देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है? चलो, तो अब एक एक करके जान लें ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई खास व्यक्ति, कोई खास वस्तु, कि कोई खास जानवर, कोई खास थिंग्स के बारे में अगर बात करें ना तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एनिमल्स, तो क्या एनिमल से कोई खास एनिमल के बारे में बात हो रहा है? नहीं। जब ये खास एनिमल के बारे में बात करेंगे ना तब प्रॉपर होगा। जैसे बात करते हैं टाइगर, लायन, काव, ऑक्स, ये सब पर्टिकुलर एनिमल हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे राम, श्याम, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो कौन खेल रहा है क्रिकेट? श्याम खेल रहा है प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, और राम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है? और जान जाते हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रहा है। जैसे क्या लिखा है देखो, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस में लिखा है कि मैरी इज़ माई फ्रेंड, मेरी मेरी दोस्त है। डॉक्टर दास इज़ अ सर्जन, और कोई नहीं, डॉक्टर दास है जो सर्जन है। वी लिव इन इंडिया, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहते हैं, इंडिया। द गंगा इज़ अ होली रिवर, तो गंगा एक पवित्र नदी है और कोई दूसरा नदी नहीं। न्यू दिल्ली इज़ द बिग सिटी, और कोई दूसरा बड़ा सिटी नहीं है, न्यू दिल्ली है। कहने का मतलब ये सब चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नाउन एज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, रिवर एंड माउंटेन। ठीक है? एक और खासियत ये है कि प्रॉपर नाउन जहाँ कहीं पे भी यूज़ करेंगे ना बच्चे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लेटर का। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन शुड बी इन कैपिटल लेटर।
ओके, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, सेकेंड टॉपिक पे। थोड़ा ध्यान से पढ़ना ना किताब घर पे, ठीक है। और जब भी स्कूल खुलेगा हम लोगों का तो ये सब चैप्टर को फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, तो सेकेंड चैप्टर में क्या कहता है, सॉरी सेकेंड टॉपिक क्या है मेरा, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है, देखो कॉमन नाउन होता है जो सेम काइंड और सेम ग्रुप के बारे में बात करेगा, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जैसे जब हम बोलते हैं बॉयज़, गर्ल, एनिमल, ठीक है, वीमेन, मैन, तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। बॉयज़ क्या एक बॉय के बारे में बात होती है, नो, ये पूरे कम्युनिटी को बता रहा है और उस बॉय के अंदर में बहुत सारे बॉय आ जाएंगे। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन ये हुआ कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग टू अ सेम क्लास और काइंड। अभी उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे अगर बात करते हैं द टीचर लव्स हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ टीचर से क्या पता चलता है, कोई एक टीचर, नो नो नो, इस टीचर से बहुत सारे टीचर को इंडिकेट कर रहा है। और स्टूडेंट से क्या, सिर्फ एक स्टूडेंट, नो, पूरे कंबाइंड स्टूडेंट को इंडिकेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे जाति को इंडिकेट कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन नाउन के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आगे क्या लिखता है सुनो, देखो यहाँ पे देखो डेस्क, जब हम बात करते हैं डेस्क का, पूरे बॉयज से पूरा जाति को इंडिकेट हो रहा है। बॉयज आर वाटरिंग द प्लांट, बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या निकला, देखो अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एन आइडिया। इसको अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, इसको लर्न करना। हाँ चलो, अब बात करते हैं नीचे में एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन के बारे में। जैसे एनिमल में हो गया ईट, डॉग, है ना। ईट वहाँ नहीं लिखना चाहिए था बच्चे, वहाँ CAT कैट लिखना चाहिए था, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। कैट, डॉग, काव, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ये एनिमल हो गए हैं। टेबल, चेयर, डेस्क, शर्ट, पेंसिल, इरेजर, थिंग्स हो गया। बॉय, गर्ल, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ये सब पर्सन हो गए। तो ये पूरा कंबाइंड ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके। सी नेक्स्ट वन, एक प्रॉपर को इंडिकेट कर रहा है, एक कॉमन को इंडिकेट कर रहा है। देखो अब कलेक्टिव नाउन में क्या कह रहा है, सुनो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन कलेक्टिव नाउन, देखो कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग ये बात करते हैं, सुनो ध्यान से। कलेक्टिव मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, है ना, ग्रुप ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर कुछ कहा जाए कलेक्टिवली वर्ड, तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैटल, मवेशियों को, झुंड को ना इंग्लिश में हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड। और लोगों के समूह को भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं, मॉब कहते हैं। और सोल्जर के कलेक्शन, ग्रुप के लोगों को हम लोग आर्मी कहते हैं। और अंगूर के गुच्छा को हम लोग क्या कह देंगे, बंच। तो वही लिखता, ऑल दीज वर्ड, हर्ड, क्राउड, आर्मी, बंच आर कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या हुआ, दस वी कैन डिफाइन कलेक्टिव नाउन एज द नेम ऑफ अ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स टेकन नाउन कह देंगे, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं, यही जो 4 वर्ड पढ़े हैं वैसे हायर क्लास में और डिटेल पढ़ोगे। मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है जिससे जो भी चीज़ बनते हैं सब मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, देखो एल्युमिनियम इज़ यूज टू मेक पॉट, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने में। तो क्या इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम मेरा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। द चेयर आर मेड ऑफ प्लास्टिक, तो यहाँ पे चेयर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज मेक ज्वेलरी, क्या बनाने के लिए ज्वेलरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, द गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मटेरियल नाउन। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, तो क्या आपका कंप्लीट फूड है, मिल्क है। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे प्लास्टिक, चेयर आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से बनता है ना द चेयर, तो प्लास्टिक भी मेरा हो जाएगा मटेरियल नाउन। देखो तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्युमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब को जो नाम है ना, वो सब का सब मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा मटेरियल नाउन कहलाता है। द नेम ऑफ सम मैटर और सबस्टांसेस इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। देखो अब आगे लिखता है यहाँ पे
कॉटन, ओल, गोल्ड, आयरन, रबर, लेदर, साल्ट, शुगर, क्ले, ऑयल, ऊल, ऑयल, पेपर, ग्लास, स्टील, सब मेरा मटेरियल नाउन है बच्चे, सब का सब मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन को समझना ये है कि वो किससे बनते हैं, किससे फॉर्म करेंगे, वो है आपके मटेरियल नाउन। लास्ट जो नाउन का कैटेगरी है वो है मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमारा फीलिंग से रिलेटेड होता है, ना तो जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, ना तो हम लोग देख सकते हैं। कि ईमानदारी अच्छी नीति, तो ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? नहीं। टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो उसको महसूस करते हैं कि हाँ, ईमानदार रहने से अंदर से सुकून मिलता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरा, विजडम इज अ बेटर देन स्ट्रेंथ, कि बुद्धि जो होती है ताकत से ज़्यादा होती है। ताकत को ना तो हम लोग वेट कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, यस हम ताकत को फील कर रहे हैं। या विजडम, बुद्धि को महसूस होता है, यस कि हाँ हम चालाक हैं, या बुद्धि है मेरे पास, क्लेवरेस हैं, इस तरह का फील होता है। तो क्या आ गया डेफिनेशन, क्या आ गया? वी कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और अ स्टेट। जो किसी क्वालिटी, किसी एक्शन और किसी स्टेट को बताए उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटी, एक्शन, स्टेट में देखो, स्टेट में चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस आ जाएंगे सब वर्ड। एक्शन में आपका लाफ्टर, हैटर, मूवमेंट, थेफ्ट एक्शन है। क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सब मेरा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरीज में रहेंगे। अब क्या करना है कि इस बेसिस पे ये आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो ऑप्शन दिए हैं इसको अपने अपने कैटेगरी में लिखना है, और सेकेंड क्वेश्चन भी बनाना है, और तीसरा एक और इसके नेक्स्ट पेज वाला भी बनाना है। ठीक है, ये तुम लोगों का आज का होमवर्क है, प्लीज़ जा करके बनाओ और ग्रुप में भेजना। ठीक है, देखो ये तो ओल्ड बुक से, न्यू बुक से भी सेम है। देखो न्यू बुक से भी कह रहा है कि देखो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, सेम चीज़ है। अब ऑलरेडी हम डिस्कस करा चुके हैं। देखो राम, जॉग, दिल्ली, पेन, ये सब प्रॉपर आदमी के बारे में बात कर रहा है, इसे सब मेरा क्या सब नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। देखो अब कॉमन नाउन आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड सेम काइंड। अगर एक ग्रुप के बारे में बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन आर द पर्टिकुलर नेम गिवन सर्टेन कॉमन नाउन, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो किसी खास व्यक्ति, स्थान के बारे में बात करेगा। जैसे अमित, सुमित, आगरा, न्यू दिल्ली, गंगा, यमुना, संडे, मंडे, ये सब पर्टिकुलर डेज, रिवर, सिटीज़, पर्सन्स, कंट्रीज़ का नाम है, तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन में क्या है, देखो शॉर्टकट में लिख दिया है इस बुक में। देखो कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, जो कलेक्टिवली बात करें। जैसे देखो आर्मी के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सॉरी सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, फ्लावर के ग्रुप को बुके कहते हैं, कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, चाबियों को, गुच्छा को बंच कहते हैं, फिश के ग्रुप को स्कूल कहते हैं, और सीप के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं, और प्लेयर के ग्रुप को टीम कहते हैं। ये सब का सब मेरा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक इस बुक में कलेक्टिव नाउन तक ही बता दिया है आपका। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात नहीं किया है, मटेरियल नाउन के बारे में भी बात नहीं किया है, लेकिन प्रीवियस और ये दोनों को मैच करके सारे बच्चे अपने अपने बुक में एक्सरसाइज बनाओगे। ठीक है, न्यू वाले बुक अपने बुक से बनाओगे, ओल्ड वाले बुक अपने बुक से बनाओगे, और दोनों का फिर PDF हम मिला करके तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे या शाम तक भेज देंगे। अभी तुम लोग क्या करना है, इसको बनाना है और फिर भेजना है। ठीक है, जो भी वर्ड बना पाते हो भेजना। ठीक है, अच्छे से। ओके, बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय, वी विल मीट वेरी सून बच्चे, वी विल मीट वेरी सून। ओके, ओके, बाय।